जैसे जैसे विश्व में आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जानवरों को भी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जंगल कट जाने के कारण, गांव देहातों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाने के कारण आज जानवर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। रहने की सुविधा ना होने के कारण कई जानवर हिंसक भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे इंसानों को नुकसान भी पहुंचाकर, आपको बता दें, उन्हें घायल भी कर सकते हैं और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे जानवर जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली इत्यादि गाड़ियों से टकराकर जख्मी हो जाती हैं या उचित खाना न मिलने के कारण काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि कुछ ऐसे आश्रित होम बनाए जाए जहां पर कि इन जानवरों को आसरा मिल सके। आज हमारी जनसेतु न्यूज की टीम ने दिल्ली में औषधि ऑर्डर पर आश्रय एनुअल केयर फाउंडेशन का निरीक्षण किया, जहां पर हमने पाया कि यहां पर फाउंडेशन के द्वारा लगभग 70 डॉग्स रखे गए हैं जिनकी स्थिति काफी खराब है। कोई किसी बीमारी से पीड़ित है तो कोई किसी बीमारी से। फाउंडेशन को चला रही मंजुला जी का कहना है कि लोग अपना डॉग यहाँ छोड़ तो जाते हैं, लेकिन मदद के नाम पर कोई आके नहीं आता। यह जीव जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द बयां नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते कि वह भूखे हैं, बीमार हैं, उनके लिए समाज के लोग आगे नहीं आते हैं। मंजुला का कहना है कि वह पिछले 5 साल से इस आश्रय को चला रही हैं और 5 डॉग से उन्होंने इसे शुरू किया था। आज यहाँ पर 70 डॉग्स हैं। लोगों की मदद ना करने की वजह से आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जानवरों की बेसिक जरूरत को भी पूरा नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि उनका खाना तक देने में दिक्कत होने लगी है। उनका कहना है कि समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए और इन बेजुबानों की मदद करनी चाहिए। हमारा आपसे अनुरोध है कि आपको आगे बढ़कर मंजुला जी की आर्थिक मदद करनी चाहिए। अगर आप मंजुला जी की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो आर्थिक रूप से आप उन्हें मदद देना चाहते हैं बेजुबानों के लिए, तो 9205106622 पर पेटीएम या गूगल पे कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है मंजुला का। नमस्कार, मैं हरिंदर कौशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय नेटवर्क के ऊपर। अभी हम उपस्थित हैं पचंदी बॉर्डर दिल्ली के बीच में। आप देख सकते हैं कि इस समय हम यहाँ पर आए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आश्रय एनिमल केयर फाउंडेशन है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि इस डॉग को देख सकते हैं कि काफी बीमारी है, चोटे हैं। तो जो इस प्रकार के जो डॉग्स हैं जो कि अनअटेंडेड है, जिनको बीमारी हो जाती है, जो डिसेबल है, जिनका कोई इलाज नहीं करता है, उनको यहाँ पर लोग छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर इस प्रकार के जो कुत्ते हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जाता है। अभी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम आए, इस शेल्टर होम के बीच में लगभग 70 से 80 के करीब यहाँ पर डॉग हैं। लेकिन जो हमने देखा, जो हमारी टीम ने यहाँ पर देखा आकर, हमने देखा कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा अभाव है। जो यहाँ पर इसको चला रहे हैं, इस आश्रित होम को, उन्होंने काफ़ी व्यवस्था करने की कोशिश की है। देखो कि आपने, हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि इसमें पंखे लगाए गए हैं, कूलर रखे गए हैं इन जानवरों के लिए, ताकि इनको किसी प्रकार की जो सुविधा ना हो सके। दवाइयों का बंदोबस्त किया गया। हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि आपको अलमारी के बीच में जो जरूरी मेडिसिन है वो भी यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि यहाँ पर जो जानवर है उनको किसी प्रकार की यदि कोई बीमारी है, किसी दवाई की जरूरत है, जो कि इमीडिएटली अगर जो यहाँ पर उसकी जो इलाज है किया जा सके, उसके लिए जो जरूरी दवाइयाँ वहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि गैस रखी हुई है। इसके बीच में जो है यहीं पर जानवरों को जो है दलिया बनाकर खिलाया जाता है। यहीं पर उनका फूड जो है तैयार किया जाता है, ताकि जो जानवर है उनको हाइजीनिक खाना मिल सके। इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि ये जो फर्श है इसकी आप दुर्दशा देख सकते हैं कि ये फर्श जो है काफी दुर्धर दशा के बीच में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर साफ करना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत है। यहाँ पे जो इसको फाउंडेशन को चला रही हैं, इस आश्रय होम को चला रही हैं मंजुला जी, उनका कहना है कि जो आर्थिक तंगी के कारण, जो कि
बहुत जरूरी है कि जब तक अगर कहीं से आर्थिक मदद नहीं आएगी तो इस प्रकार का शेल्टर होम चलाना जो है बहुत मुश्किल है। उनका कहना है कि उनको जो है इस प्रकार की आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई बार तो ये स्थिति भी आ जाती है कि यहाँ पर जो ये जानवर है ये बेजुबान है, ये बोल नहीं सकते। ये लोग हम लोग और आप लोगों पर ही निर्भर करते हैं, इनको खाने की भी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर इनकी सफाई करने के लिए जो यहाँ सफाई कर्मचारी रखे गए हैं, वो भी जो वॉलंटरली यहाँ पर आके सेवा कर रहे हैं। उनको भी किसी प्रकार का कोई यहाँ से किसी प्रकार का भी अगर हम कहें तो आर्थिक मदद नहीं मिलती है। यहाँ की जो स्थिति है इसको भी आपको हमारे कैमरामैन ने दिखाया कि देखिए कैसे ये निर्जीव जानवर है जो बोल नहीं सकते हैं। इनकी जो तकलीफ है ये किसी को बयां नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं, इनका दर्द हम समझ सकते हैं। आप लोग यदि थोड़ा सा आगे आते हैं और अगर थोड़ी सी इनकी मदद करते हैं तो इन जो ये जानवर जो यहाँ पर है जो बेजुबान है, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से इस समय पीड़ित है, इनका इलाज हो सकता है, ये भी ठीक हो सकते हैं और इन लोग को भी जो है भरपेट खाना मिल सकता है। तो हम बात करते हैं जो यहाँ पर इस आश्रय होम को चला रही हैं मंजुला जी। अब उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की समस्या से भोग रही हैं और किस प्रकार उनके मन में ये आइडिया आया और वो कब से इसको चला रही हैं। नमस्कार मंजुला जी, अभी जैसे ही आप एक आश्रित होम चला रही हैं, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ काफी सारे डॉग्स हैं, 60-70 के करीब यहाँ पर देखा हमने कि डॉग है और कईयों को तो हमने देखा कि काफी बीमार भी हैं, बीमारी भी है। फिर भी आपने यहाँ पर जो व्यवस्था की है, दवाइयाँ हैं, यहाँ पर खाने की आपने व्यवस्था कर रखी है, फिर भी जो आप यहाँ पर इसको चला रही हैं तो आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार के डॉग हैं? नमस्ते सर, मैं मंजुला बोल रही हूँ। मैं आश्रय एनिमल केयर फाउंडेशन नाम से एक शेल्टर चला रही हूँ एनिमल्स के लिए, बेजुबानों के लिए, कोई सा भी हो बेजुबानों के लिए। लेकिन मैं 5 साल से चला रही हूँ। पहले छोटे लेवल से शुरू किया मैंने, जब घर छोटा था इसीलिए वहाँ रख नहीं पाती थी, ज़्यादा होते गए, तब मैंने सोचा इनके लिए एक जगह चाहिए, तब मैंने यहाँ पे शुरू किया। जब आपको किस प्रकार की समस्या आ रही है? समस्या तो बहुत सारा है सर, क्या कितना बोलो। स्टार्टिंग से बेसिक नीड्स भी नहीं यहाँ पे हमें, जो फर्श चाहिए, फर्श नहीं बन रहा है क्योंकि वहाँ से गंदगी वहीं से शुरू होती है। बच्चों के लिए खाना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है इस वक्त, और मेडिसिन चाहिए, बेसिक मेडिसिन भी नहीं है बच्चों के लिए, जस्ट लाइक बेटाडीन, बैंडेज, इन चीजों की बहुत मुश्किल है। डिवॉर्मिंग कहते हैं हम इन चीजों के लिए। हम जैसे कि आप यहाँ पे हैं, इनके लिए जो जरूरत पड़ती है, जैसे इनका खाना है, इनके लिए दवाइयाँ हैं, तो उनके लिए फंड्स कहाँ से आते हैं? सर फंड्स तो फिलहाल कहीं से भी नहीं आ रहा है। जो सेविंग से थोड़े बहुत देते उसमें से कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल मुझे फंड का पता ही नहीं है, ऐसे लग रहा है। अभी फिलहाल मुझे उधार पे ही चल रहा है मेरा भी। जो इनके लिए खाना भी कोई दे रहे सामने वाले, उनसे उधार की लिस्ट बन गई है। तो इस वक्त में इतनी नीड है मुझे फंड के, इन बच्चों के लिए, इन बेजुबानों के लिए, मुझे नहीं इन बच्चों के लिए चाहिए। अगर कोई हेल्प कर सकते तो इन बच्चों के लिए मेडिसिन चाहिए, खाने की अवेलेबल चाहिए, और नीट एंड क्लीन नहीं है, एक हाइजीनिक रखना पड़ता है, इसमें हाइजीनिक ज्यादा जरूरी है रखना। इन चीजों की मुझे बहुत नीड है। अगर हो सकता है ये आपके माध्यम से ही अगर मैं कुछ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, तो जो भी देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे आके आप फूड डोनेट कर सकते हो, मेडिसिन डोनेट कर सकते हो, और इन कामों के लिए थोड़ा बहुत आप प्रोडक्ट मदद कर सकते हैं। और अगर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इतने ज्यादा डॉग्स हैं, अभी जैसे कि आप बता रही हैं कि यहाँ पे जैसे फूड के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये चल रहे हैं, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, आपने कूलर लगवा रखे हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, बाकी और खर्चे हैं, वो कैसे आप मैनेज करेंगे? सर सारे उधार लेकर ही दे रही हूँ, और उनको मैं क्या करूँ, गर्मी इतनी होती है, उनको हम वहाँ नहीं रखेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएंगे। बीमार बच्चे डिहाइड्रेट हो गए तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, और वहाँ के लिए तो एम्बुलेंस की तो बहुत वो अफोर्ड नहीं कर पाती मैं, एम्बुलेंस की बहुत चार्जेस है, वो नहीं कर पाती। इस वक्त मेरे पास एम्बुलेंस भी नहीं है, तो वो भी मेरे लिए एक नीड है इस वक्त, एम्बुलेंस भी। तो मतलब जैसे अभी आपके पास सुविधाएं नहीं है, आपको कोई से फंडिंग नहीं हो रही है, तो आप कब तक इसको रन कर पाएंगी? ऐसे तो आपको बड़ी ज्यादा समस्या आएगी। कब तक आप उधार लेके करेंगी? कब तक आप मेडिसिन कहाँ से लेके आएंगी? कहाँ से सब कुछ करेंगी? कैसे करेंगी? इसके लिए आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं?
सर मेरा प्लान यही है, कोई भी लोग इस माध्यम के थ्रू देख रहे हैं, उनके घर में बर्थडे होती है या बड़ों के लिए वो पूजा करते हैं ना, मैं साउथ इंडियन मुझे इतना अच्छा नहीं, बड़ों के लिए पूजा करते हैं ना, तो उस टाइम में अपने 10 रुपए में 1 रुपए भी इन बच्चों के लिए डोनेट करेंगे ना, बेजुबान मांग नहीं सकते। हम इनको समझते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता इनके फीलिंग्स को, कोई कम ही लोग होते हैं इनको समझने वाले। तो हमारे लिए इनके लिए 1 रुपए भी डोनेट करेंगे ना, तो उस चीज से 10 रुपए में 1 रुपए भी उनके लिए बड़ी बात नहीं होती है, ऐसी बात होती है। ऐसे सारे लोग मिलके एक करेंगे ना, इनके लिए बहुत कुछ हो सकता है, इन बच्चों के लिए मैं कर सकती हूँ। तो नाम सर? सर मेरा नाम मनदीप है। मनदीप जी, जैसे कि आपके यहाँ पे एक ये डॉग केयर सेंटर चल रहा है, हाँ जी, है ना, यहाँ पर ये बनाया गया है, इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जो कि हमें मंजुला जी ने बताया, और आपके सहयोग से अभी तक ये चल रहा है। तो उसके बीच में जैसे 60-70 डॉग्स हैं, खाने की प्रॉब्लम्स हो रही है, और आपने देखा कि इनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, तो मैं यही कहूँगा कि आज के वक्त के बीच में जैसे हमारे को घर की जरूरत है, आज हमने इनकी सारी ज़मीनें छीन ली, जो जानवर थे कहाँ रहेंगे, सारी जगह तो आपने देखा कि घर बना लिए गए, जंगलों के बीच में भी जाके जो उनकी भी कटाई करके घर बना लिए गए, तो ये जानवर कहाँ जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे? इनके लिए जो इन्होंने एक ये पहल की है कि एक इनके लिए आश्रित होम बनाया है, ये बहुत बड़ी पहल है। लेकिन जो ये समस्याएं बता रही हैं, जिस प्रकार समस्या से जूझ रही हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, आपका सहयोग है तो ये काफ़ी हद तक इसको चला पा रही हैं। तो सर ये कैसे, किस प्रकार चलेगा, और इस प्रकार के जो आश्रित होम है कितने होने चाहिए? सर जैसे हमारे जैसे इंसानों को आगे बढ़ना चाहिए इनकी मदद के लिए, डॉग्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसी सुविधाएं नहीं है इनके पास जो एक शेल्टर में होनी चाहिए। जैसे कि एम्बुलेंस है, मेडिसिन के है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए हम अपनी जनता से अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके सेंटर से जुड़े, इनकी मदद करें, ना कि पैसे की मदद करके खाने की सुविधा डलवा दे। जैसे कि इनका दलिया है, चावल है वगैरह, बहुत सारी मतलब ये होती है सुविधाएं जो पैसा ना दे के इनकी मदद की जाए, खाने से लेके और पहनने के लिए यहाँ पे जो यूज होती है उन चीज़ों के लिए हमें लोगों में साथ देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान तो साथ नहीं दे सकता। 100 में से कुछ होते हैं 10 इंसान जो आगे आएंगे, लेकिन क्या है, हम अपने उसके लिए जीतते हैं, स्वार्थ के लिए, दूसरों के लिए नहीं जीतते। हमने जानवरों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपनी पीढ़ी को भी उसके लिए थोड़ा ज्ञान देना चाहिए। भाई डॉग्स हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी एनिमल्स है, उसके लिए हमें अपने दिल से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकाल के डोनेट करना चाहिए। मनदीप जी ने मैं बताया कि जिस प्रकार समस्याएं आ रही हैं, जमीन कम पड़ती जा रही है, जानवर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जानवरों की प्रजातियां हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। पहले हमें चिड़िया देखने को मिलती थी, आज कहीं चिड़िया देखने को नहीं मिलती है। अभी हम दिल्ली के ये आउटर एरिया के बीच में जाके आप थोड़ी बहुत यहाँ पर हरियाली देख सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि तो पॉल्यूशन लेवल कम है। यहाँ पर तो फिर आपको कोई जानवर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम दिल्ली बीच की बात करें, सेंट्रल दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि आप कंक्रीट के आज जंगल बना दिए गए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं। कारण क्या है कि आज ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है। ये जानवर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सड़कों के ऊपर हम रोज देखते हैं कि वहाँ पर सड़कों के बीच में गाड़ियों के नीचे आके छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे कुत्ते, छोटी छोटी बिल्लियाँ जो है वहाँ पर मर जाती हैं गाड़ियों के नीचे आके। तो आज इन जानवरों को भी आप लोगों के सहारे की जरूरत है। इनको भी एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पर ये रह सके, जहाँ पर इनकी देखभाल हो सके, इनका खाना मिल सके। जैसे जब हम बीमार होते हैं, हमें तकलीफ होती है, हम सोचते हैं कि हमें कोई डॉक्टर के पास ले जाए, ये बेजुबान है, ये बोल नहीं सकते, लेकिन ये भी चाहते हैं कि इनका भी इलाज हो, इनको भी डॉक्टर के पास ले जाया जाए, इनको भी दवाई दिलाई जाए, इनको भी समय पर खाना मिले। तो ये सब कौन करेगा? हम और आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम आगे बढ़कर इस प्रकार के शेल्टर होम बनाए गए जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ये शेल्टर होम बनाए हैं, हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा एक फर्ज बनता है कि हम आगे बढ़कर उन लोगों की मदद करें, आर्थिक रूप से मदद करें। अगर हम पैसा नहीं दे सकते तो हम कम से कम जो उनका खाने का है, दवाइयों का है, जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, जब उनका जन्मदिन होता है हम लोगों को बुलाकर खाना खिलाते हैं, जब हमारे बुजुर्गों का श्राद्ध होता है तब हम खिलाते हैं, उनकी तिथि के ऊपर करते हैं। तो जैसे हम इंसानों के लिए करते हैं, वैसे हमें सोचना चाहिए कि कुछ एक ऐसे जीव भी हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके ऊपर आश्रित है,
उनकी भी आशा है कि आप लोग उनको कुछ देंगे। आपके दरवाजे पर एक कुत्ता आता है, गाय आती है, सिर्फ वो आपसे एक रोटी मांगती है, एक रोटी के लिए आती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि जो उनको डंडा मारकर वहां से भगा देते हैं, क्योंकि हम क्या एक रोटी देने के लिए भी नहीं दे सकते हम किसी को। इतने भी हम कैपेबल नहीं है, इतने भी हमारी काबिलियत नहीं है कि हम किसी को एक रोटी खिला सके कुत्ते या जानवरों को जो हमारे दरवाजे के ऊपर आता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो इस प्रकार के आश्रित होम चला रहे हैं, आगे बढ़कर आप उनकी मदद करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग करें, ताकि इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा आश्रित होम खोले जा सके। आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार अभी जानवर है जो चिल्ला रहे हैं। इनके पास अभी तक इनको खाने के लिए कोई यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं हो पाया है। इनको खाने के लिए जो है सारा कुछ जो है मनदीप जी हैं, जिन्होंने कि यहाँ पे कई दुकानों से मंजुला जी का कहना है कि इनको उधार सामान दिलाते हैं तो इनको खाने को मिलता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप आगे आए और मदद करें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, आपको लाखों की तादाद में दर्शक देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा पहला संदेश है, आपके लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, घर के पास एक कुत्ता है तो भगवान के रूप से सारे आते हैं, वो भी एक भगवान का रूप भी है। हम उसको भगाने से एक रोटी दे दो, आपके घर के पास वो बैठेगा, आप किसी को नुकसान नहीं देगा। कम से कम हम किसी को भरे हुए को खिलाने से अच्छा भूखे को खिलाए, वो पुण्य मिलेगा हमें। मैं सिर्फ कुत्ता ही नहीं, जानवर बेजुबान कोई भी आए, इंसान भी आए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भरे हुए के नहीं, भूखे को खिलाइए। देख रहे हैं आप, उनको अपना नंबर बताइए जिसके ऊपर कि अगर कोई आपकी मदद करना चाहे आर्थिक तौर पर, तो किस नंबर के ऊपर आपकी मदद कर सकते हैं? मेरा नंबर ये है 9205106622 है। इस नंबर पे आप कॉल्स कर सकते हैं और आपको मैं जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको दे दिया करूँगी। आपको जो भी मंजुला जी ने नंबर बताया, ये गूगल पे और पेटीएम के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप इसमें मदद कर सकते हैं। आप ये नंबर हमारी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है, आप हमारी स्क्रीन पर देखकर भी आप इस नंबर पर इनकी मदद कर सकते हैं। आप कब से यहाँ पर आते हैं और कब से आप देख रही हैं सेंटर को? जी, मैं 5 साल से देख रही हूँ, ये शेल्टर रूम चला रही हैं। और प्लस मैं यही जनता करना चाहती हूँ कि भाई जैसे ये अपना पितरों के लिए निकालते हैं या उनके लिए श्राद्ध करते हैं, इतने मतलब जो खाने पीने वाले इंसान जो अच्छा खासा वो मेहनत करके खाते हैं, उनको ना देके बेजुबान जैसे डॉग्स हो गया, जानवर कोई भी हुआ, उनके लिए उनके शेल्टर रूम में या इनके शेल्टर रूम में थोड़ा थोड़ा सा भी उनके नाम से निकाल के बेजुबानों के लिए करें तो इनका पेट भरेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन रूबल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली और चुंदी बॉर्डर।